रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट गर्लफ्रेंड होने के पहले उसको बॉलीवुड में भी कुत्ता भी नहीं जानता था, तो बाहर की दुनिया को छोड़ दो। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड जब बोली ये कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता है, सुशांत ने सुसाइड किया है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और सुशांत के नाम पे पूरा का पूरा ठहर दिया था, इसकी कहीं ना कहीं उसको सज़ा मिलनी ही थी। आज रिया चक्रवर्ती क्या बोली और उसके बारे में उसकी हालत क्या ख़राब हुई है, इतनी हालत ख़राब हुई है और ये क्या बोल रही है कि अब पैसे कमाने के लिए रिया चक्रवर्ती क्या काम कर रही है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये भी बात है कि रिया चक्रवर्ती ने खुद बोला अगर मैं काला जादू सुशांत के ऊपर, ऐसी चीज़ें हैं। क्या है इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बताता हूँ। बस आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर बेल आइकन भी दबा देंगे। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट गर्लफ्रेंड जिसके ऊपर एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से। आप बोलोगे एबिटमेंट ऑफ सुसाइड क्यों, यहाँ मैं थोड़ी फैमिली की चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एबिटमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के लिए कातिलों के खिलाफ सबूत चाहिए होते हैं, अगर मर्डर केस इन्वॉल्व करना है तो। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो बतानी पड़ती है, इसे इलीगल केसेस या लीगल केसेस में भी वो सॉल्व नहीं होता है। लेकिन किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए उन्होंने राइट कदम लिया, जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनको पास सबूत थे तो उन्होंने एबिटमेंट ऑफ सुसाइड किया ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो और ये मर्डर केस ही है क्लियर कट जो सॉल्व हो। उनको भी पता है और फैमिली ने भी बोला है कि मर्डर केस है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बोला कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। और रिया चक्रवर्ती के बारे में सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि नहीं वो मेरे को बेटे को जहर देती थी और उसको मारने की कोशिश, ये सारी चीज़ें बोली है। और न्यूज़ मीडिया में भी कई सारे व्हाट्सअप चैट ऐसे आए महेश भट्ट के साथ, दीपेश सावंत के साथ, रिया चक्रवर्ती के, शोभिक चक्रवर्ती के साथ, नहीं उसको चाय के इसमें 4 बूंद मिला दो ताकि उसको आधे घंटे बाद उसका असर दिखाई देगा। मिला दो मतलब दवाई तो होगी नहीं, क्योंकि हम दवाई तो सामने सामने देते हैं किसी को, तो दवाई तो होगी नहीं। और मिला दो और आधे घंटे बाद असर होगा मतलब क्या असर होगा, ये सारी बातें हुई है। लेकिन अब इस सारे कांड में जो रिया चक्रवर्ती की हालत हुई है ये बताता हूँ। रिया चक्रवर्ती पिछले इसमें बहुत सारी शूटिंग्स वगैरह कर रही थी, लेकिन उसकी शूटिंग्स रिलीज नहीं कर रहे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उसका नाम इस केस में है और उनको प्रोड्यूसर्स को पता है फिल्में नहीं देखेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती रोडीज में भी आई थी। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं ये क्या काम कर रही हूँ अभी अपना गुजारा करने के लिए, क्योंकि सुशांत के जाने के बाद लोगों ने मुझे डायन कहा, बहुत सारी चीज़ें कही और इसके बारे में मेरा काम ख़त्म हो गया, मुझे काम मिलना बंद हो गया। इसी वजह से मैं लोगों को मोटिवेट करने के काम कर रही थी। रिया चक्रवर्ती से मोटिवेशन स्पीच कोई लेगा, ये भी बोलने सोचने वाली बात है। लेकिन मैं मोटिवेशन स्पीच दे रही थी और काम कर रही थी। 28 साल की लड़की और 30 साल की हो गई जो ऐसे काम कर सकती है, वो मोटिवेशन स्पीच कैसे दे सकती है? और मोटिवेशन स्पीच अगर दे रही है तो वो किसी इंसान को सुसाइड कैसे बोल सकती है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में बताता हूँ रिया चक्रवर्ती अब कौन सा काम कर रही है। रिया चक्रवर्ती एक ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट उसने शुरू किया जो सुष्मिता सेन के साथ उसने पहला ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें बताया उसने कि अगर मैं ये सब काम कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी सुशांत के जाने के बाद 4 साल होने के बाद भी मुझे काम नहीं मिल रहा है और मैं अब ऐसी भी फिल्में कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। और ऐसी फिल्में उसने बताया नहीं सेक्स कंटेंट या सेक्स कंटेंट या मर्डर कंटेंट या क्या कंटेंट, लेकिन बताया कि मैं ऐसी फिल्में करने वाली हूँ। और यहाँ पे ये भी बात उसने बोली कि अगर मैं काला जादू करती, मैं काला जादू अगर करने वाली होती और सुशांत के ऊपर काला जादू करती तो आज किसी और के साथ भी करके मैं पैसे कमा सकती थी। ये सारी चीज़ें रिया चक्रवर्ती ने ब्रॉडकास्ट शुरू किया है सुष्मिता सेन के साथ पहले उसने किया, जो आगे वाले से भी बातें पूछती है और अपनी भी बताती है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो ब्रॉडकास्ट बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। जो लोगों ने रोडीज नहीं देखा, जो लोगों ने बिग बॉस नहीं देखा, वो ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। रिया चक्रवर्ती के बारे में जो भी बोलना हो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद।